अत्यधिक भरी हुई केवल तिजोरी अच्छी लगती है। आप समझिए इस बात को। अगर आपकी दुकान में डे बाय डे माल इकट्ठा होते चला जा रहा है और आपकी दुकान के सारे रैक भरते हुए चले जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग लेवल पे आपका एक नुकसान है। आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। आपको लगता है आपने शटर उठाया, आपकी दुकान के हर एक रैक में आपको दिख रहा है भरा हुआ माल, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कमी ये है कि आपने कभी ये नहीं ध्यान दिया कि आप जो पहले लाके माल रख रहे हैं उसमें से 30% 20% रुकता चला जा रहा है और आप बार बार नया नया माल भरे जा रहे हैं दुकान में। तो आप कमा कहाँ रहे हैं? आप तो कमा ही नहीं रहे हैं, आप केवल दुकान भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। मान लीजिए अगर आपकी दुकान में 25-30 लाख रुपए का माल है और आप एक दिन में 20-25-30 हजार की सेलिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपका उतना माल रखना सिर्फ डंब है। तो भैया 30-35-40 लाख रुपए की एफडी कर दोगे ना, तो भी शायद महीने में आप एक काम भर का ब्याज पा जाओगे। लेकिन अगर दुकान में उतना आप झोंक के बैठे हो तो ये आपके लिए शुद्ध तरीके से लॉस है। इसीलिए सबसे पहले ये करिए, अपनी दुकान में डिसाइड करिए कि कौन सा माल काफी समय से बिका नहीं है। जो माल नहीं बिका है उसको एक अलग काउंटर पे रख के दुकान में उस पे आप सेल लगाइए, चाहे जो करिए, रेट टू रेट निकालिए, रेट से 10-5 रुपए नीचे निकालिए, लेकिन जल्दी से जल्दी पैसा खाली करिए। वरना एक दिन ऐसा आएगा आपको 100 रुपए के माल को 10 रुपए में एक लाटिए को बेचना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे पहले ये काम करिए कि जो भी माल आपकी दुकान में अत्यधिक फंसा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी निकालने का प्रयास करिए और कोशिश करिए कि जितना आप पैसा लगा रहे हैं दुकान में, कम से कम उसका 35 से 40-50% एक महीने में सेल जरूर हो जाए। वरना आप पैसा लगा नहीं रहे, आप पैसा जला रहे हैं।